बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपने बहुत अच्छे कमेंट्स किए जो मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो लगाई थी, तो खुशी होती है कि ध्यान से ज़ाहिर एक बंदा पूरी वीडियो देखता है, बातें ध्यान से सुनता है तो ही वो कमेंट करता है, तो उसकी बहुत खुशी हुई। थैंक यू जी। बल्कि 2 कमेंट्स ऐसे हैं जिनका मैं जवाब देना भी ज़रूरी समझती हूँ। एक तो एक साहब ने मैसेज किया है कि भाई वो डॉक्टर साहब के साथ एक इंटरव्यू था किया हुआ डॉक्टर साहब का, ये वो स्ट्रेस के बारे में वो वीडियो है। तो उन्होंने लिखा है कि जी डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बता रहे थे, लेकिन जो ख़ातून इंटरव्यू ले रही थी वो उन्हें बार बार बोल के अंदर डिस्टर्ब कर रही थी। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। अच्छा जी, एक और मोहतरमा हैं, उन्होंने वो अभी जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें वो टॉपिक कुछ इस तरह का था कि मैं बार बार कह रही हूँ कि जो है तरक्की कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़ जाइए, ऊंची उड़ान भर लीजिए, यानी ना बार बार मैंने ये फ़िक्रा कहा हुआ है। तो उन मोहतरमा ने पूछा है कमेंट में कि मेहनत करनी कैसे है, यानी हमें स्ट्रगल करने का तरीका भी बताइए। तो बेटा जी, ये तो वही बात होगी कि एक आदमी ने अपने बेटे को, कोई अमीर आदमी था, उसने अपने बेटे को सारी सहूलतें ना एक कमरे में दे दी। तो उसने कहा कि बेटा बस तुम बैठे बैठे ये फ़लाँ चीज़ का रिमोट है, ये फ़लाँ चीज़ का रिमोट है, ये फ़लाँ का है, तुमने बस बैठे बैठे ये जो है ना तुम्हारे काम यहाँ हो जाएंगे, तुमने रिमोट पकड़ना है सारा। तो बेटे ने बाप की सारी बात सुन के कहा कि अब्बा जान, ये रिमोट जो है इनको प्रेस कौन करेगा? तो ये बात है कि मेहनत और स्ट्रगल जो है वो तो आपको ही करनी है, हर बंदे को पता होता है कैसे करनी है। तो मेहनत स्ट्रगल का भाई यही है कि आप जिस मुकाम पे भी हैं, जो भी आपकी जिम्मेदारी है, स्टेज वाइज होता है। कोई माँ है, कोई स्टूडेंट है, कोई फादर है, कोई दादी है, कोई दादा है, कोई किसी ये जो है किसी इदारे के आप सरबराह हैं, कहीं वैसे वर्कर हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में जो है वो स्ट्रगल होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप मदर हैं, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ये सारी कंपटीशन पे चल रही है, सारे लड़ाइयाँ झगड़े सब जो है एक कंपटीशन है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ है। यानी हर जगह मुआशरे में बात ही आगे बढ़ने की है कि मैं उससे बेहतर कैसे नज़र आऊँ, मैं उससे आगे कैसे जा सकता हूँ। तो उससे आगे बढ़ने का जो अमल है वही स्ट्रगल है। तो मैं मिसाल देती हूँ, जैसे आप मदर हैं, तो मदर की जिम्मेदारी है कि उसने तरक्की ऐसे करनी है कि अपने बच्चों की तरफ बहुत ध्यान दीजिए जी। आपके बच्चे जो हैं वो इखलाक वाइज अच्छे होने चाहिए, और अपना जो है मजहबी तालीम भी उनकी बेहतरीन होनी चाहिए। वो जहाँ भी पढ़ते हैं उस इदारे में टॉप करें, बोर्ड टॉप करें। अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जहाँ भी हैं, आपका नाम होना चाहिए। जो बोर्ड टॉप करते हैं, जो बड़े बड़े काम कर जाते हैं लोग, वो क्या होते हैं? वो भी इंसान ही होते हैं हमारी तरह। तो उन लोगों की तरह बन के दिखाइए। अगर आप किसी इदारे में हैं तो आपका नाम होना चाहिए, जो बड़े बड़े अवार्ड हासिल कीजिए। ये जिन्होंने ये रोज़ टीवी पे ये जो हमारे डेज मनाए जाते हैं, उन पे अवार्ड दिए जाते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे में अवार्ड मिलते हैं। ये जी तमगा फलां तमगा हुस्ने कारकर्दगी, और ये वो लीजिए, ये तरक्की होती है। और तरक्की क्या होती है? तो फिर भी खुशी हुई जी, आपने वीडियो ज़ाहिर है ध्यान से देखी तो सवाल किए, तो बड़ी मेहरबानी जी आपकी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जिनके मैंने सवालों के जवाब दिए, बल्कि सब नाजरीन का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो नाजरीन, हम बचपन से सुनते हुए आए हैं
कि साइलेंस इज़ पावर, खामोशी जो है इसमें बड़ी ताकत है, और वाकई है। खामोश रहना बड़े बड़े काम संवार जाता है। बिला वजह बोलना, जब आपको ज़रूरत ही नहीं है आपकी बोलने की, उस वक्त बोल देना, ये सब जो है कई दफ़ा बड़ी बड़ी खराबियां पैदा हो जाती हैं। तो आजमाया जाए या गौर किया जाए तो खामोशी वाकई एक बड़ा हथियार है। जब आप खामोश बैठे होते हैं तो जो चार बंदे आपके पास बैठे होते हैं वो डर रहे होते हैं आपसे कि इसने जो आप बात करनी है वो बड़ी पते की करनी है, ये बंदा सही है भाई, कोई अच्छी बात सोच रहा है। तो वो आपकी बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं जो बाकी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये बंदा जो है ना, ये जो खामोश बैठा हुआ है। हम अक्सर गुफ्तगू करते हुए भी सुनते हैं कि भाई फ़लाँ जो है ना वो फजूल नहीं बोलता, वो बड़ी पते की बात करता है। क्योंकि वो जब खामोश होता है दूसरे यही सोच रहे होते हैं कि वो कोई आला बात सोच रहा है या आला बात करने वाला है। लेकिन नाजरीन, फिर भी ऐसा है कि कुछ मौक़े ज़िंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि जब खामोशी आपको ले डूबती है, उस वक्त आपको बोलने की ज़रूरत होती है। तो आज मैं उन मौक़े को डिस्कस करूँगी कि वो कौन से मौक़े हैं जहाँ हमने चुप नहीं रहना और उतर जाना है मैदान में और बोलना है, और जुर्रत से बोलना है, फिर खामोश नहीं रहना। तो उसमें पहला जो है वो ये है कि भाई नाइंसाफ़ी। जब आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो, वो घर में हो रही हो, बाहर हो रही हो, जहाँ आप ऑफिसेज़ वगैरह में कहीं जॉब करते हैं वहाँ हो रही है, दोस्तों में हो रही है, इदारे में हो रही है, आप मेरिट पे आ रहे हैं लेकिन आपको पीछे धकेला जा रहा है, यानी इस तरह के मौके जहाँ आपसे इंसाफ नहीं हो रहा, आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, वहाँ आपने चुप नहीं रहना, बोलिए और जुर्रत से बोलिए और अपना हक हासिल कीजिए, करके रहिए, करके दिखाए। नेक्स्ट नाजरीन आगे आ जाता है, दूसरा पॉइंट है व्हेन योर बाउंड्रीज आर क्रॉस्ड। फिर आपने अपने आप को डिफेंड करना है, उस वक्त चुप नहीं रहना। एक बंदा है या कोई जगह है जहां आप डेली किसी की बात सुन रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, खामोश रह के वक्त को आगे लेके जा रहे हैं कि भाई देखते हैं, आज का दिन भी गुजरने दो, कल बेहतर हो जाएगा, परसों बेहतर हो जाएगा, सब्र करो। तो उस वक्त फिर ये होता है कि अगला बंदा जो है वो बिल्कुल ही जब एक हद से आगे बढ़ गया, फिर आपने चुप नहीं रहना, उस वक्त अपने आप को बचाइए। और क्योंकि वो एक लम्हे की खामोशी आपको बर्बाद कर सकती है, आपकी इज्जत जो है वो बिल्कुल पामाल हो सकती है। और जिस बंदे को फिर आप इतना मौका देंगे वो तो फिर आपके साथ ही नहीं, वो और लोगों के साथ भी इसी तरह बुरा करेगा, और वो तो बिल्कुल इंसान को इंसान नहीं समझेगा। इसलिए आपने उस वक्त भी खामोश नहीं रहना। अच्छा, नेक्स्ट नाजरीन आ गया है कि खामोशी बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन खामोशी बड़ी ख़तरनाक चीज़ भी है, क्योंकि बाज़-औक़ात क्या बल्कि अक्सर व बेशतर बुराई जो है वो अक्सर खामोशी में परवान चढ़ती है। आपने नोट किया होगा, बड़ी बड़ी पंचायतें लगी होती हैं, कोई चार लोग फैसला करने के लिए बैठे होते हैं, तो उस वक्त ये होता है कि दो पार्टीज़ होती हैं जिनका आप इंसाफ करने गए होते हैं या कोई फैसला करने गए होते हैं। तो कुछ लोग बैठे होते हैं जो भाई उनके उनकी यानी उन्होंने फैसला करना होता है, उन दोनों की वो फ्री कैन की पहले बात सुनते हैं फिर डिसीजन लेते हैं। तो नाजरीन, वो भी बड़ा नाजुक मौका होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फ्री कैन में ही उस पंचायत के अंदर ही उनकी लड़ाई हो जाती है दोबारा। जो फैसला कर रहे होते हैं उनका ये होता है कि उनमें कोई एक किसी एक की साइड ले लेता है, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक पॉइंट जो सच्चा होता है उसका उन सबको पता होता है तो खामोश रहते हैं। वो खामोशी भी बर्बादी है, वो किसी को बर्बाद करने वाली खामोशी है। उस वक्त नाजरीन आपने चुप नहीं रहना। आपके उस वक्त बोलने से उन फ्री कैन की ज़िंदगी बदल सकती है, उनके फ्यूचर दाव पे लगने से बच सकता है। उस वक्त आपने खामोश नहीं रहना, उस वक्त बोलना है
और सच बता देना है, जो आपके दिल में है बता दीजिए, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सवाब का काम। उस वक्त खामोशी जो है वो बहुत ख़तरनाक है, आपने उस वक्त खामोश नहीं रहना। अच्छा, नेक्स्ट नाजरीन आ गया है, एक आपने उस वक्त खामोश नहीं रहना जब किसी को आपके साथ की ज़रूरत हो। आप ज़हीन हैं, कोई बंदा आपको फॉलो करना चाहता है, आपसे वो हेल्प मांग रहा है या कह रहा है कि आप मेरी इस मामले में मदद करें, आप मुझे बड़े ज़हीन लगते हैं, आपने पीछे नहीं हटना, उसके म्यार पे पूरे उतरिए, उसकी मदद कीजिए उस वक्त, और उसको फ़ायदा पहुंचाइए अपनी जहानत का। उस वक्त आप उसका साथ देंगे, उसके हक में बोलेंगे, कोई 4 बंदों में अगर वो आपको ले गया है तो उस वक्त आप उसकी ज़िंदगी संवार सकते हैं। उस वक्त आपने उसका साथ देना है, पीछे नहीं हटना, और सच भी बोलना है और साथ भी देना है। नेक्स्ट, फिर नाजरीन खामोशी की तरफ आ जाते हैं। धोखे, फ्रॉड, हेरा फेरियाँ अक्सर खामोशी में होती हैं। आप जब देख रहे हैं कि 4 बंदे चुप साध के, खामोश रह के कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त आपने चुप नहीं रहना। वो फिर मैं कह रही हूँ कि वो जगह कोई भी हो, घर हो, ऑफिस हो, बाहर हो, मुआशरा हो, कोई भी जगह हो, कहीं मैरिट में हेरा फेरी हो रही है, कहीं भी हो रही है, उस वक्त आपने खामोश नहीं रहना, बोल पड़ना है फौरन, फटाफट। और उस खामोशी को तोड़कर आपने बड़े से बड़ा जो धोखा, फ्रॉड, हेरा फेरी होने लगी है, उसको एक साइड पे करके तो आपने सच का बोलबाला करना है और जीतने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट नाज़रीन, एक बड़ा फिर नाजुक सा आ गया है पॉइंट कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, खामोश रहने से आप यानी कह रहे हैं कि चलो भाई खामोशी अच्छी बात होती है, देखते हैं, लेकिन उसमें आपकी साख दाव पर लग रही है। इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है, साख बहुत बड़ी चीज़ है, बाकी सब कुछ भी नहीं है। उस वक्त आपने बोलकर अपनी साख बचानी है, अपनी इज़्ज़त बचानी है। और फिर वही कि फिर जुर्रत से बोलना है, बगैर कोई जारहाना अंदाज़ अपनाए जुर्रत से बोलना है, और आपने फिर जितना बोलना पड़े बोलना है, और अपनी इज़्ज़त बचानी है, और अपनी साख को दाव पे नहीं लगने देना। आखिरी जो बात है, आखिरी पॉइंट, वो भी बड़ा सुपर पॉइंट है कि नाजरीन, ये मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ, ये अल्फाज जो हैं ये बड़ी कीमती चीज़ है, अल्फाज में बड़ी ताकत है। ये अल्फाज काया पलट देते हैं। मुंह से निकले हुए आपके बेहतरीन अल्फाज, आपके बुरे अल्फाज, ये सब दुनिया बदल देते हैं। आपके पास कोई अच्छी बात है, कोई अच्छे अल्फाज हैं, उनको इस्तेमाल कीजिए। जहाँ इनकी ज़रूरत है वहाँ इनको दिल में मत रखिए। घर आके मत कहिए मेरे माइंड में वहाँ ये बात आ रही थी वो मैंने की नहीं, वो आपने वहाँ करनी है, वो करके आइए। वहाँ आपकी एक बात करने से पता नहीं कितने फ़ायदे होंगे, कितने लोगों की ज़िंदगी संवर जाएगी। हम सुनते हैं ना अक्सर कि भाई फ़लाँ काम हो रहा था, एंड पे पहुंचा हुआ था, फ़लाँ बंदे ने ये बात की तो फैसला ही बदल गया। जैसे अदालतों में जजिस साहिबान जब फैसला कर रहे होते हैं, एक गवाह आके कोई बात कर देता है तो लॉजिक काया पलट जाती है, यानी एक बंदा फांसी चढ़ता चढ़ता बच जाता है। तो ये होती है अल्फाज की ताकत। तो नाजरीन, अल्फाज जो हैं इनको संभाल कर ना रखिए, इनको इस्तेमाल कीजिए। आपके पास अच्छे अल्फाज हैं तो उनको इस्तेमाल करके रुख ही बदल दीजिए, हवाओं का रुख बदल दीजिए। वो अल्फाज इस्तेमाल करके उन वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए। और फिर मैं बार बार कह रही हूँ कि बोलना जुर्रत से है जब भी बोलना है। तो ये बात थी। तो नेक्स्ट मैं नाजरीन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ दोबारा ये सारी बातों के बाद कि जहाँ बोलने की ज़रूरत हो ज़रूर बोलिए, आपको भी फ़ायदा होगा और मुआशरे को भी होगा। थैंक यू जी।